सिर्फ एक मिनट। लाजिम है इसे छोड़ दे तन्हा कभी कभी। मैं ये बात पासबान अक्ल के बारे में नहीं कह रहा जो हमेशा दिल के साथ लगा रहता है। मैं तो ये बात उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस के बारे में कह रहा हूँ जो हमेशा हमारे जिस्म के साथ लगी रहती हैं और शायद हमें अंदाज़ा भी ना हो कि वक्त के साथ साथ ये हमें कितना नुकसान पहुंचाती हैं। मैं चाहूंगा कि आप खुद जरा गूगल करके ये देखिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, इसकी कितनी किस्में हैं और इनके क्या नुकसानात हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसकी दो किस्में हैं। एक जरा कम नुकसानदेह होती है जिसको हम कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरी जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है जिसको हम कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर पहले नंबर पे आती हैं बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें, जो एक बहुत ही कम किस्म की रेडिएशन खारिज करती हैं। उससे बढ़ के फिर आती हैं आपके कंप्यूटर्स, जिनके अंदर भी फ्रीक्वेंसी है लेकिन थोड़ा लो है। इसके बाद आती हैं रेडियो वेव्स, जिसमें पहला नंबर है मोबाइल फ़ोन का और दूसरा दूसरा आपके माइक्रोवेव ओवन्स का है। अंदाजा तो होगा आपको कि माइक्रोवेव ओवन में नज़र कुछ भी नहीं आता, गर्मी कोई महसूस नहीं होती, लेकिन पानी को खौल देती है। तो जनाब, माइक्रोवेव की तरीके से मोबाइल फ़ोन से भी रेडियो वेव निकलती हैं, लेकिन बहुत ही कम इंटेंसिटी की होती हैं। और फिर आपको मालूम है इसके बाद जो मिसालें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हीट वाली कौन सी है, अल्ट्रा वेव कौन सी है, गामा रेज कौन सी है, ये आप खुद भी जरा गूगल कर लीजिएगा। अब मैं आता हूँ मोबाइल फ़ोन के अंदर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल फ़ोन से खारिज होने वाली बरक़ी मक़नातीसी शुआएं बहुत कम इंटेंसिटी की होती हैं और इनसे फौरी नुकसान कोई नहीं होता है। लेकिन याद ये रखिएगा कि अगर पानी कतरा 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 गिरता रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो ये जो आपको मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली बरक़ी मक़नातीसी शुआएं आपको नज़र नहीं आती हैं, अगर आप मुसलसल अपने आप को एक्सपोज रखेंगे इसके सामने, तो होगा क्या? होगा ये कि आप रफ्ता रफ्ता इनका शिकार हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इंसान हुजूम में तनहा रह जाता है। अव्वल तो हमें एक दूसरे से मिलने का इत्तेफाक ही कहाँ होता है, लेकिन अगर कभी इत्तेफाक हो और सब कोई गैदरिंग हो तो हर एक के हाथ में अपना अपना मोबाइल फ़ोन होता है। तो वो जो सोशल नुकसानात हैं कि सोने को नसीब नहीं हो रहा है, हर आदमी अपना मोबाइल फ़ोन लिए बैठा है, मुआशरे को बिल्कुल उसने ताना बाना बिखेर के रख दिया है। मैं इसके सिर्फ तिब्बी नुकसानात की बात करूँगा। अगर मोबाइल फ़ोन मुसलसल आपके पास होगा, अगर आंखों के सामने होगा तो आंखों को तो नुकसान पहुँचेगा पहुँचेगा, लेकिन अगर आप साइड पे रख के और उसके साथ हेडफोन लगा के भी कंटिन्यूस सुनते रहते हैं, तब भी शायद आपको ये एहसास ना हो कि मुसलसल इस्तेमाल की वजह से आपके दिमाग के खलियात पर फ़र्क पड़ने का इम्कान है। ट्यूमर की नशोनुमा हो सकती है। और अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको मालूम ही होगा कि हद तो ये है कि जो फितरत ने जो निज़ाम तौलीद जो दिया है, ये इसको भी मुतासर करता है 24 घंटे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। तो थोड़ा इसमें वक्फ़ा दीजिए, परहेज़ कीजिए, और इसके लिए किसी कानून साज़ी की तरमीम नहीं है, किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये काम आपको ख़ुद करना है। ये आपकी अपनी सेहत का मसला है। मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि अपना मामूल बनाइए डिजिटल फास्टिंग का, और वो मामूल ये है कि ठीक है मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, लोगों से रब्ता होना चाहिए, लेकिन कुछ वक्फ़ा ऐसा भी हो कि लाजिम इसे छोड़ दे तनहा कभी कभी। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक अपना मोबाइल फ़ोन लाजमी बंद रखें। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आपका मोबाइल फ़ोन बंद होगा। इसका रिंगर ऑफ रखें, हो सके तो अपना इंटरनेट वाईफाई सब ऑफ रखें, और एक अच्छी नींद लेने की कोशिश करें जो आपको चाको चौबंद रखेगी, जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की उन बीमारियों से बचाएगी जिनकी वजूहात का आपको इल्म नहीं होता है। एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा, हालांकि मैं भी इस ख़राब आदत का शिकार हूँ कि सराहने किताबें पढ़ी होती है कि नींद नहीं आई तो किताब खोल के पढ़नी शुरू कर दी है। किताब भी पढ़नी है तो निकल के किसी बाहर किसी ड्राइंग रूम में जाएं, किसी लिविंग रूम में जाएं, कुर्सी पे बैठ के किताब पढ़ें। बेडरूम में अब जब आएँ तो किसी किस्म का कोई वहाँ पे गैजेट्स ना हो, किसी किस्म के कोई मोबाइल फ़ोन, या जब रात को सोने की नीयत से आप बेडरूम में दाखिल हों, वो गॉड से टीवी को बंद कर दें, मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें, इंटरनेट को बंद कर दें, और सिर्फ एक अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आप एक मुआशरे के कारामद फ़र्द भी होंगे। जीने के करीने की प्लेलिस्ट में मौजूद बाकी क्लिप्स आपको पसंद आए
تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے. یا چاہتا ہوں. اللہ